नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि JMI यूनिवर्सिटी की, जिसका आपको पता है LDC और MTS का एग्ज़ाम हो गया है और इसका रिज़ल्ट आना बाकी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने भी जामिया मिलिया इस्लामिया क्या LDC या MTS की कोई भी परीक्षा दी है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि LDC की संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, टाइपिंग टेस्ट में कितने नंबर वालों का चयन हो सकता है, MTS की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और रिजल्ट आखिर कब तक आने की संभावना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ये कैसी है, कहाँ आपको जॉब मिलेगी, ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सैलरी कितनी मिलती है, इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि जी SSC की जॉब बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो इसमें हम बात करेंगे SSC MTS और SSC LDC से क्या ये बेहतर जॉब है या नहीं है ना। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, देखो JMI क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक अत्यंत प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह ऐतिहासिक और गौरवशाली विश्वविद्यालय देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर है ये। राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट रैंकिंग के कारण यहाँ की गैर शैक्षणिक नौकरियों की मांग देश भर के युवाओं में अत्यधिक रहती है, ठीक है भाई। कोई दिल्ली का है या कोई आसपास का है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट जॉब है ये। और इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय में जो नॉन टीचिंग पदों की समस्त नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया पूर्णतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्वतः रूप से संचालित की जाती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बढ़िया जॉब रहती है इसमें। आगे हम बात करते हैं जैसे LDC की है, ठीक है। LDC की जो प्रोफाइल है वो क्या होती है, देखो LDC का काम क्या होता है, ये क्लर्क की जॉब है। तो इसका जो कार्य है, जैसे ऑफिस की फाइलें हैं उनको सुव्यवस्थित करना, है ना। डेटा एंट्री, जैसे कोई टाइपिंग का वर्क आ गया तो वो आपको जो है महत्वपूर्ण डेटा की प्रविष्टि करना, ये सब काम आपके होंगे। आधिकारिक पत्राचार यानी कि लेटर्स व डॉक्यूमेंट की टाइपिंग करना, है ना, ये भी आपको काम करना पड़ेगा। और अभिलेख प्रबंधन यानी कि रिकॉर्ड्स और RTI आवेदनों का रखरखाव, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए, यह जो पूरी तरह से एक डेस्क और इंडोर ऑफिस जॉब है, मतलब आपको जो है ऑफिस में बैठकर ही जॉब करना है, ये मार्केटिंग वाली नहीं है या कोई फील्ड में जाने वाली जॉब नहीं है, ठीक है, कि भागदौड़ वाली जॉब है। तो ये एक अच्छी जॉब है, यानी कि आपको विश्वविद्यालय में शानदार, आधुनिक और सुविधाजनक AC कार्यालयों में बैठकर गरिमापूर्ण तरीके से कार्य करने का अवसर मिलता है ना। तो इधर उधर की भागदौड़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और तरसते हैं लोग ऐसी जॉब को, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है, ठीक है। तो SSC से तो कहीं बेटर जॉब है ये LDC की। अब आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। देखो, LDC वेतनमान एवं स्थानांतरण के विशेष नियम। यहाँ पे LDC का जो सैलरी है वो कितनी आपको मिलेगी, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी है ये एक लेवल 2 की जॉब है, एक लेवल 2 की जॉब है। और शुरुआत में जो इन हैंड सैलरी है वो आपको जो है 30,000 से 45,000 देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, वेतन के साथ मिलने वाले अन्य केंद्रीय भत्ते व लाभ भी इसमें जोड़े जाते हैं, जैसे DA हो गया, है ना। तो दिल्ली का ज़्यादा होता है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है इसमें आपको मिलेगा, परिवहन भत्ता भी, और मेडिकल फैसिलिटी भी भाई मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई घर में मान लिया तुम बीमार हो जाओ, फैमिली वाला कोई बीमार है, ठीक है, माँ बाप, इसमें माता पिता का और आपका जो है वाइफ का और बच्चों का ये कवर रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप जो है मेडिकल फैसिलिटी आपको इनके लिए मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है भाई, लाइफ टाइम दिल्ली के अंदर ही रहोगे तुम, है ना। इसमें पोस्टिंग नहीं होगी, जैसे SSC की नौकरियों के विपरीत, जैसे JMI में चयन के पश्चात आपका अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसे SSC में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी संपूर्ण सेवा अवधि मुख्य रूप से दिल्ली स्थित मुख्य कैंपस में ही व्यतीत होती है, ठीक है, तो यहीं पे ही रहेगा। तो देखो, अभी ये सैलरी आपको कम लग सकती है। अब जैसे 8th पे कमीशन लगने वाला है ना, तो 8th पे कमीशन जैसे लग गया तो उसके बाद में जब ये सैलरी मिलेगी तो ये सैलरी काफ़ी हद तक बहुत बेहतर सैलरी होगी, है ना, बहुत बढ़िया सैलरी होगी। अमाउंट में ये ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पर MTS जॉब प्रोफाइल एवं कर्मचारी सुविधाएं।
देखो क्या क्या सुविधा इसमें मिलती हैं। तो देखो एमटीएस वाले में, एमटीएस में क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि विभिन्न विभागों और अनुभागों के दैनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करना। जैसे मान लिया कोई फाइल है, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुँचानी है, तो ये एमटीएस का काम होता है साथियों। ठीक है, एमटीएस का काम ये नहीं कि भाई झाड़ू पोछा मारना है, उनके लिए अलग से ये होते हैं। कभी अपने ये मन में बिठा के रखो भाई एमटीएस का काम सिर्फ यही होता है, तो एमटीएस का काम सिर्फ ये होता है कि भाई कोई कागज़ है तो उसे एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे पहुंचाना। ठीक है, और कोई बाहर का कोई लेटर है वहाँ पे पहुंचाना है फील्ड में। ठीक है, तो वो भी एमटीएस करता है इसमें। फाइल मूवमेंट यानी कि महत्वपूर्ण फाइलों को, दस्तावेजों को एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग तक पहुंचाना, ये काम होता है। सिस्टम सपोर्ट करना यानी कि आवश्यकता पड़ने पर बेसिक कंप्यूटर संचालन, जिस पे मान लिया कंप्यूटर वगैरह आता है, एमटीएस की जॉब में ही ऐसे करते हैं, जिस पे मान लिया कंप्यूटर वगैरह आता है तो उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत वर्क दे देते हैं, नहीं तो उसे जो है जो फाइल पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे फाइल है ना, तो इसे जो है सीक्वेंस में लगा दो, इस तरीके का कोई काम दे देंगे। तो उसे उसके अनुभव के हिसाब से अगर उस पर जो भी चीज़ आती है, जिस चीज़ में भी वो माहिर है, उस चीज़ को उसको उस तरीके का काम दे देते हैं एमटीएस को भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जॉब है एमटीएस की। और बाकी कोई लेटर वगैरह पहुँचाना हो, है ना, किसी ऑफिस में जाना हो, तो वो फील्ड का भी काम कर लेता है। तो ये काम है एमटीएस का। चिकित्सा लाभ देखिए यहाँ पर इसे भी मिलता है। विश्वविद्यालय अपने समस्त नियमित स्टाफ को इन हाउस हेल्थ सेंटर और व्यापक मेडिकल सपोर्ट की बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराता है। ठीक है, आवास व्यवस्था भी होती है यहाँ पर भाई। परिसर में भीतर नियमों और तत्कालीन उपलब्धता के अनुसार स्टाफ क्वार्टर्स आवंटित किए जाते हैं, यानी कि क्वार्टर भी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रहने के लिए अपनी फैमिली को रख सकते हो, तो यह स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको ही मिलेगा। ठीक है, बाकी ये मिलते हैं, हर यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, जिसमें भी मान लिया कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ तक कि स्टेट की भी कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो अंदर ही जो है अपने कर्मचारियों के फ्लैट बना के रखती है, तो वो क्वार्टर वहीं पर जो है उनको मिल जाते हैं, उन्हें अलॉट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं भाई संभावित कट ऑफ को लेकर। देखिए वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखी है ना, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि जी एलडीसी की जो है 70 प्लस जाएगी। बात आपकी ठीक है भाई। देखो मैं भी किसी जानकारी के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये एलडीसी में टाइपिंग होनी है, तो टाइपिंग के लिए अब ये देखो मेरे हिसाब से अगर ये 2 गुना या 3 गुना बच्चे बुलाएंगे तो हो सकता है भाई थोड़ी हाई कट ऑफ चली जाए। ठीक है, मेरा जो मानना है। ठीक है, बाकी अगर ये ज़्यादा गुना, क्योंकि टाइपिंग हर किसी पे नहीं होती है, तो ये कम से कम 10 गुना तो बुलाते ही हैं। तो अगर इतने गुना बुलाएंगे तो भाई कट ऑफ यही रहने वाली है, हर बच्चे के इतने नहीं है। ठीक है, किसी के अगर 75 या 80 नंबर भी हो गए, वो भी ये सोच रहा होगा कि यार कट ऑफ जो है 81 पे ना चली जाए, है ना, 81 पे ना चली जाए, 82 पे ना चली जाए। तो सबको अपनी कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर ही लगती है कि इतने पे ना लग जाए कट ऑफ। तो मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ भाई, है ना, मेरा ये एनालिसिस है कि 60 प्लस जिसके हैं नंबर, ठीक है, तो उसे टाइपिंग के लिए कॉल आने की पूरी संभावना है। इसमें इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, हालांकि देखो वैकेंसी कम है। मान लिया अगर ये 3 गुना बुलाएंगे तो बहुत कम बालक है, मान लिया 180 या 200 बच्चों को ये बुलाएंगे, तो फिर हो सकता है कि इसकी कट ऑफ हाई चली जाए। बाकी ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप यूपी गवर्नमेंट में देखो, जो टाइपिंग वाली जॉब होती हैं, तो उसमें जो है कई गुना बच्चे ले लेते हैं टाइपिंग के लिए। तो क्योंकि हर किसी पे टाइपिंग होती नहीं है, ये टाइपिंग प्रैक्टिस का खेल होता है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। और बाकी यहाँ पर देखिए एमटीएस में आपको पता है एक सिंगल पेपर है, और इसी के ब्याह पर ये जो है सिलेक्शन कराएंगे। तो हो सकता है देखो इसका इजी पेपर भी है, तो 80 प्लस जाने के यहाँ पे पूरे चांस है। बाकी इसकी जो कट ऑफ है वो 60 प्लस रहने के चांस है। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो पेपर देखे गए हैं उसमें उर्दू एक सब्जेक्ट था, और इस बार इन्होंने थोड़ा सिलेबस चेंज कराया, इसमें उर्दू नहीं आई है। ठीक है, जब उर्दू नहीं आई है तो इसमें बच्चों ने मेहनत करी भाई, तैयारी करी, उर्दू को पढ़ा, है ना। किसी ने तो स्टार्टिंग से ही पढ़नी शुरू करी उर्दू, और वहाँ पर वो उर्दू देखने को मिली ही नहीं उन्हें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे जो है इसका भी असर पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। अब एक बच्चा पिछली वीडियो की कमेंट में मेरे से ये कह रहा था कि भाई हम वहाँ पे गए उसमें यूनिवर्सिटी में, तो उसमें वो स्टाफ यूँ कह रहे हैं कि वो भर्ती कैंसिल होगी। भाई भर्ती कितनी बार कैंसिल होगी? ठीक है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, ये तीसरी बार फॉर्म भरवा के अब इस भर्ती को पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है भाई तुम वहाँ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो मैं भी पता करके कुछ ना कुछ कंफर्म करके ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है,
तो इसके बारे में आप जो है ये ना सोचें भाई कि भाई कुछ पता नहीं है कि मतलब वैसी वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जानकारी हमारी भी है ना, तो हम भी कुछ ना कुछ मतलब पूछ के आपको जो है सूचित करते हैं। आगे देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए परिणाम की संभावित तिथि एवं चयन के मुख्य बिंदु। यहाँ पे देखिएगा, यदि विश्वविद्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से तिथि घोषित नहीं की गई है, परंतु भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान गति को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है, मतलब इसका जो रिजल्ट है अब जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा भी ये लेट करेंगे तो अगस्त की स्टार्टिंग में हो जाएगा, नहीं तो जुलाई में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, ठीक है। जुलाई के अंत तक आपको इसका रिजल्ट एमटीएस का और एलडीसी का जरूर देखने को मिलेगा। एलडीसी यदि आपका लिखित स्कोर यानी कि 60+ है और आपकी टाइपिंग परीक्षा यानी कि हाई स्पीड है आपकी और एक्यूरेसी भी बढ़िया है, तो आपके लिए बेस्ट है। और बाकी भाई जिनका इतना स्कोर बन रहा है वो अपना टाइपिंग करते रहें, है ना, क्योंकि अगर टाइपिंग में भी फेल होगे तो वो मैटर नहीं करेगा कि तुम्हारा स्कोर 72 है, 75 है या 80 नंबर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एमटीएस में क्या है, यदि मूल्यांकन में आपका स्कोर 80+ बन रहा है तो अधिक जा रहा है तो अंतिम चयन की उम्मीदें काफ़ी प्रबल हो जाती हैं, यानी कि बहुत मजबूत उसमें हो आप, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन ये समझ लो इसमें फिर पक्का ही होने वाला है, क्योंकि अब इसमें इसके बाद में तो अपना बस ये डॉक्यूमेंट वगैरह अपने तैयार रखो, है ना, और कुछ इसमें होगा नहीं। टाइपिंग वगैरह स्किल टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ है नहीं। तो आप जो है एमटीएस के लिए जो एमटीएस वाले बच्चे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। एलडीसी वाले बच्चे अभी जो है अपनी टाइपिंग पे फोकस करो, ठीक है। अफवाहों में ना हो भाई, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा गुना बच्चे बुलाएंगे तो आपको टाइपिंग करने का मौका मिल जाएगा, है ना। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, फाइनल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम कह रहे हैं कि टाइपिंग के लिए आपको इतने नंबर पे कॉल आ सकती है, ठीक है। ये पूरे चांस है। अब आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट बॉक्स के लिए, यदि आपका कोई क्वेश्चन है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों ने उसमें भी कमेंट करे मेरी पिछली वीडियो में कि जी तुम्हें मतलब आइडिया नहीं है कि इसमें कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है, इतनी रहने वाली है, उतनी रहने वाली है। भाई देखो पूरी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है ना, और आप देख रहे हैं तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मुझे सूचना मिलती है मैं पूछता रहता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर डालता हूँ। जैसे अब ये दूसरी वाली वीडियो है ना, तो ये इसी वजह से मैंने बनाई है कि भाई बच्चे ज़्यादा डाउट में है ना, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि भाई एसएससी से बढ़िया जॉब है नहीं है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कौन सा फॉर्म भरा था, है ना, या दोनों हैं आपके, एमटीएस है, एलडीसी, दोनों के में परीक्षा दी है आपने, ठीक है। आंसर की यानी कि आंसर की तो देखो इसमें आपने मिला ली होगी गूगल से, ठीक है, तो ये पता चल जाता है। आपके अनुसार इस बार सामान्य वर्ग की कट ऑफ इससे भिन्न रह सकती है, अपनी राय ज़रूर दें, है ना। हो सकता है भाई आपकी राय ठीक हो, बाकी मेरे हिसाब से तो इतनी कट ऑफ रहेगी जितने मैं आपको बताई है टाइपिंग के लिए वो, और जो एमटीएस की है वो 80+ जाने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इसमें जो है लेवल एलडीसी से काफ़ी इजी देखने को रहा है, ठीक है। बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर इसकी कोई भी नई वैकेंसी आएगी या नई कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दूंगा, ठीक है। और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी मैं इसी नाम से है, टारगेट विद राहुल के नाम से, टारगेट विद राहुल उपाध्याय, ठीक है। इससे आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।